हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कल पढ़े थे आयनिक रेडियाई एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो अब उसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाई टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+ इज लेस स्टेबल इन कंपेरिजन टू टाइटेनियम 4+, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, ये है आपका कि टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+, ठीक है। टाइटेनियम 3+ यहाँ कर दे। तो अब देखिए, टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। तो देखिए, आपको पता है कि ये है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 2 22। ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये टाइटेनियम का फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ठीक। अब इसमें जो टाइटेनियम का 4s का 2 इलेक्ट्रॉन अगर टाइटेनियम लॉस कर देगा तो ये हो जाएगा टाइटेनियम 2+। तो ये हो गया आपका टाइटेनियम 2+। तो जब टाइटेनियम 2+ होगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s 0। जब 4s का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब ये हो जाएगा टाइटेनियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 2 8 10 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पर आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब भी देखिए, यहाँ पर है टाइटेनियम 3+ का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम 3+ तब होगा जब D से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। D से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, तब टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s 0, ठीक। अब यहाँ पर हो गया, ये देखिए 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया 6 2 8 9 और ये 0। अब यहाँ टाइटेनियम 4+ कब होगा, जब ये 3d का एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। जब 3d का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब इस टाइटेनियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तब कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s 0। अब देखिए, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ये हो गया 0, ठीक। अब देखिए, टाइटेनियम 4+ के केस में, टाइटेनियम 4+ के केस में टाइटेनियम के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टाइटेनियम 4+ है
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ देखो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम 3+ के केस में आउटर सेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ टाइटेनियम 2+ के केस में 9 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 2+ के केस में 10 इलेक्ट्रॉन है और टाइटेनियम 3+ के केस में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम 3+ के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। टाइटेनियम 4+ के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए टाइटेनियम +4 जो है वो मोर स्टेबल है इन कंपेरिजन टू टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+ because टाइटेनियम 4+ have noble gas electronic कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइटेनियम 4 के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका कॉपर जो है, नेक्स्ट में आपका है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर। ये देखो नोट पॉइंट नोट करके लिख लो। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर, thermodynamic and kinetic factor also affect the stability of oxidation state। देखो थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंड काइनेटिक फैक्टर, एक काइनेटिक फैक्टर है और ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर। काइनेटिक फैक्टर और थर्मोडायनेमिक फैक्टर ये दोनों फैक्टर जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए Cu+ इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, Cu+ इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, Cu+ इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, Cu+ is stable in solid state but unstable in aqueous medium, तो जो आपका Cu+ होता है ये सॉलिड मीडियम में देखो स्टेबल होता है और एक्वस मीडियम में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। किसके कारण,
कि काइनेटिक फैक्टर है और आपका थर्मोडायनेमिक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, अब इसमें देखिए कि Cu प्लस इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड बट Cu प्लस इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर होता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका Cu प्लस है, ये देखो ये है Cu प्लस, ठीक, तो Cu प्लस का ये चेंज हो जाता है Cu2 प्लस में और Cu, यहाँ हम लिखेंगे 2Cu, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अब यहाँ पर रीजन क्या है कि जो आपका Cu प्लस है ये सॉलिड मीडियम में, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है और एक्वस मीडियम में क्या है, अनस्टेबल है। तो एक्वस मीडियम में अनस्टेबल है और सॉलिड मीडियम में स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका Cu प्लस है इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है ना। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन। देखो यहाँ Cu प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ये चेंज हो रहा है। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, चेंज हो रहा है 2 में, तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये देखो ये क्यूप्रस आयन का क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। फिर इसी क्यूप्रस आयन जो Cu प्लस है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से डिक्रीज करके 0 हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करके 0 हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर ये Cu प्लस का Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए Cu का Cu2 प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसको कहा जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होना कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या कहलाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि Cu प्लस इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम बिकॉज ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेशन। किसके कारण ऐसा हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण ऐसा हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। तो यहाँ देखिए Cu प्लस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। Cu प्लस का Cu2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ये है ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है, ठीक। अब देखिए Cu प्लस का Cu2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu प्लस का Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होना कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर Cu प्लस गेट्स कन्वर्टेड, यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज Cu प्लस गेट्स converted into Cu plus plus and Cu, ठीक है। तो Cu2 प्लस और Cu में एक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इसको कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के कारण जो होता है Cu+ जो होता है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है और एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है जिंक शो ओनली। अब देखिए जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि व्हाई जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको कर लो नोट्स पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2। इसमें है जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक जो है केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज Zn2+। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक शो करता है Zn2+ का, ठीक है। विच इज स्टेबल इन बोथ, विच इज स्टेबल in both crystalline state, both in crystalline state and aqueous medium, and aqueous medium, crystalline state and aqueous medium, ठीक है। तो आपका जिंक जो होता है इसका केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Zn2+। इसका डी सबसेल जो होता है वो फुलफिल्ड होता है, इसलिए यह केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो एक्वस मीडियम और सॉलिड मीडियम एज वेल एज क्रिस्टलाइन मीडियम, मतलब दोनों में ये स्टेबल होता है। सॉलिड में भी यानी क्रिस्टलाइन स्टेट और एक्वस मीडियम दोनों में ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियाई पढ़ चुके हैं, आयनिक रेडियाई पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास इम्पटी d ऑर्बिटल होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू विच है अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके ये बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास इम्पटी d ऑर्बिटल होता है। d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी के कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इनका d ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास इम्पटी d ऑर्बिटल है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है
उसको डोनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डोनर होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वह इलेक्ट्रॉन पेयर इनके जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है उसमें डोनेट करके ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। दैट कंपाउंड विच इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के मध्य बनता है उस कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको कहा जाता है लुईस एसिड। तो दो सब्सटेंस which have tendency to accept electron pair that is called लुईस एसिड, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है तो उसको कहते हैं लुईस बेस। क्या कहेंगे? लुईस बेस। तो आपके जो ट्रांजिशन आयन होते हैं इनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। एम्प्टी d ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण वो कैसा बिहेव करते हैं? लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। और कोई भी लुईस बेस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उनके साथ जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने कंपाउंड फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो आपके जो d ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें लिखेंगे क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, have tendency to form complex, with electron pair donor, ठीक। दैट इज लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दैट इज लिगेंड्स। अब देखिए बेटा लिगेंड्स किसे कहते हैं? कि दोज केमिकल स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिस केमिकल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसको कहा जाता है लिगेंड्स। ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। सभी लिगेंड्स को हम लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस कहा जाता है। तो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। दैट इज लिगेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ complex it is due to formation of complex it is due to availability of d orbital
ड्यू टू availability of d orbital. Formation of complex, it is due to availability of d orbital. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी, d ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी, क्योंकि सुटेबल एनर्जी का इनके पास d ऑर्बिटल होता है जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. d एनर्जी कॉम्प्लेक्स, सुटेबल एनर्जी, कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द d ऑर्बिटल, ठीक है ना. तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? d ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है. d ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. इफ n माइनस 1 d ऑर्बिटल participate in the bonding is called as inner complex. देखिए, जब इनर सेल का d ऑर्बिटल मतलब n-1 d ऑर्बिटल, जब n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स. ठीक, जब आउटर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तब उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है आउटर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उसको आप इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जब आउटर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तब उसको आप कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब देखिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है टेंडेंसी टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है लिटिल टेंडेंसी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लो होगा उसकी टेंडेंसी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की बहुत पुअर होती है, लिटिल टेंडेंसी होती है, बहुत कम फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का. ठीक, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी लो होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई होती है, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते के आयंस होते हैं उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टेंडेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की वो ज़्यादा होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस में कम होती है, ठीक है। अब फिर आगे द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द कॉम्प्लेक्स The complex for higher oxidation state are more stable. The complex formed higher oxidation state is more stable than complex form lower ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल है आपका CuH2O होल टाइम 4 CuH2O होल टाइम 4 2+, ठीक है। तो ये आपका CuH2O होल टाइम 4 2+, एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक। इसके बाद CuNH3 होल टाइम 4 CuNH3 होल टाइम 4 2+। फिर इसके बाद है FeCN6 3 माइनस FeCN6 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस। फिर NiCl4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस। फिर NiCN4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।